अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी, जो दुनिया से चला गया वो आपका बेटा था। अल्लाह अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। माँ है, ठीक है, आपसे ज़्यादा उसका दर्द और तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही है ना, बड़ा बेटा था आपका, बड़ा लाडला होगा। आपको कभी उसने बताया कि वो परेशान रहता है? कभी बताया नहीं कि अम्मी मैं परेशान हूँ, मुझे दुख है? अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। कितने बच्चे हैं उसके? 3 बच्चे थे, 3 बच्चे नहीं, 6 बच्चे हैं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे दायरे की तरफ से बहुत हमदर्दी है आपके साथ। जो कुछ हुआ, हर देखने वाले पाकिस्तानी की हमदर्दी है आप लोगों के साथ। माँ है, एक एक जो लफ्ज़ है वो ज़ुबान से नहीं निकल रहा, लेकिन वो आँख से आंसू बन के गिर रहा है। दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, तड़प है, दर्द है, ज़ुबान लड़खड़ाती है। वो मनो मट्टी के नीचे जा सोया जो माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखा। नहीं जानती थी कि जिसको उसका हमसफ़र बना के लाई वो ही उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा ज़वाल बनेगी। बार बार उसकी गलतियों को माफ़ किया। उसके बच्चों की माँ है, पर ना जानती थी ये माँ अपना बेटा ढूंढती रह जाएगी और वो सफाक औरत इनसे इनका बेटा छीन के ले जाएगी। भाई मौजूद है, क्या मामला क्या था, आप क्या समझते हैं? 2-3 महीने बाहर रही है, बाद च पता लगा भी किते गए चले मुंडे दे नाल, वापस उन्होंने ले गए उत्तर पत्तो वाली साइड ते। भाई आपके अलग रहते थे? उनकी साली एक और साइड ते वो अपने मायके की तरफ ले गई आपके भाई को? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, फिर? तो उत्थों वापसी लैके आ रहे थे ते पहलों सानू किसी ने अजीज ने फोन किया भी इसने तुहाडे भाई दा एक्सीडेंट हो गया। ते ਅਸੀਂ गए किसने एक्सीडेंट होया, ਅਸੀਂ वापसी उत्थे पहुंचे मौके दे, उत्थे पता लगा भी फायर होया, गर्दन ते फायर लगा। आपकी भाभी आपके भाई को अच्छा नहीं समझती थी? नहीं नहीं, क्या वजह थी उसकी? ये दोनों पता सी। क्या आपका भाई कमाता नहीं था? ये कमांदा सी, सारा कुछ करदा। तो आपकी भाभी की आपके भाई से अलहदगी चाहती थी? हाँ जी हाँ जी। तो आपके भाई देते नहीं थे उसको, तलाक नहीं देते? नहीं, तलाक नहीं देता। अच्छा, हाँ जी। आप लोगों ने कभी अपनी भाभी को समझाने की कोशिश की? नहीं, वो साढ़े तो उधर लहदा लेते थे। भाई ने कभी शिकवा किया आपसे कि मैं परेशान हूँ? नहीं। तो आपकी भाभी की आपके भाई से अलहदगी चाहती थी? हाँ जी हाँ जी। तो आपके भाई देते नहीं थे उसको, तलाक नहीं देते? नहीं, तलाक नहीं देता। आपके भाई की लव मैरिज थी ये? नहीं। आपकी अम्मी ने रिश्ता ढूंढा था? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने पहले सानू तो दस्या ना भी एक्सीडेंट होया। हाँ। ठीक है, ਅਸੀਂ अस्पताल गए हैं, उन्होंने मेरे ते पर्चा करवाने की कोशिश की थी। आपकी भाभी ने? हाँ जी हाँ जी। किस चीज पे? भी इन्हें दुश्मन ने बाला नवाजरी इन्हें चाचू ने मारे है। क्यों मारेंगे आप? वजह क्या बताती रही? क्या आपकी लड़ाई झगड़ा था? नहीं कोई तो क्यों आप पे इल्जाम डालती थी? हमें सानू इस तरह ये दुश्मन साडे दे ना उल्टा करे ना आप विचों साफ होना चाहते सी भी उल्टा करे ना वो मेरे ते पान लगे सी केस। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ में क्या चाहते हैं? भाभी को माफ तो नहीं करेंगे बच्चों को देख के? नहीं। उसे सजा दिलवाना चाहते हैं? इंशाल्लाह। ठीक। माँ जी, बेटा खोया है, बहुत दर्द है आपको, माफ तो नहीं कर देंगी अपनी बहू को? निसाफ है जिवें मेरे पुत्र पानी का तस्सा टोर गया, तत्तियां रेता ते तरू के खिच के उन्हें पानी का तस्सा गया। मेरा पुत्र को मां मसल सैन तक बराबर तो हो गया, हुण भी मड़ो भी होनी चाहिए। फैमिली इंसाफ मांगती है, क्यों ना मांगे? उन्होंने अपना प्यारा खोया है, इस माँ ने अपना बेटा खोया है, अपना राज दुलारा खोया है, अपने जिगर का टुकड़ा खोया है। इन भाइयों ने अपना साथी खोया है। भाई भाइयों के सहारे होते हैं, उनके बाजू होते हैं। न जाने इनका एक बाजू कट के गिर गया। ये तकलीफ ये लोग समझ सकते हैं, पर वो सफाक औरत जिसने अपने बच्चों के बाप को निगल लिया, अपने मासूम बच्चों को यतीम कर दिया, वो औरत अपने आशना के साथ रंगरलियाँ मनाने में इस हद तक मसरूफ़ थी कि उसे ये ना पता चला कि ये सिर्फ उसका शौहर नहीं, एक इंसान है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है। क्यों उसने ऐसा किया, ये उसके मुंह से ही आपको सुनवाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अहमद, आपने तो मौके पे जाके कवर किया, ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसको ट्रेस किया गया, क्या मामला था ये सारा? मौके पे जो सूरत हाल थी वो ये थी कि एक जो शख्स है वो नीचे गिरा पड़ा हुआ है, मर चुका था जो कि, और उसकी बीवी जी नादिया वो जख्मी हालत में थी। आप लोग जब मौके पे पहुंचे तो एक साफ्ती आंख से आपने क्या देखा कि जो शख्स है जो मर चुका है, क्या उसको किसी ने कत्ल किया है उस वक्त, या बीवी इसकी लग रहा था कि कातिला हो सकती है? नहीं, उस वक्त तो ये लग रहा था ये कि बीवी जो उसकी जख्मी हालत में थी वो उस वक्त करा रही थी
जख्म की वजह से। और पुलिस ने जब उसको देखा कि उसकी गर्दन में फायर लगा तो उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया और वहाँ पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें। अच्छा, आपने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की कि आप भी हादसा समझ के निकल गए इसको उस वक्त? जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें नज़र आया कि ये वाकई एक हादसा है, तो हमने वहाँ पे कवरेज की और कवरेज के बाद हम वहाँ से आ गए। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक प्री प्लान कत्ल हुआ है और अपने आशना के साथ उसने शादी करके कत्ल करने का ड्रामा ये रचा कर अपने खामद को कत्ल कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया नियाज़ अहमद साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो उस खातून को बहुत अच्छे से जानते हैं और सारे मामले की तह को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस खातून को आप लोग जानते हैं, किस किरदार की हामिल थी ये पहले से? ये हमारे इलाके की थी, उधर मोहल्ले की। अच्छा। तो ये सही नहीं थी, इसके काफ़ी लोगों के साथ अच्छा। तल्लुकात थे इसके। और ये जो नाजिया बीबी है, ये कभी 3-4 लड़कों के साथ ये बातें करती थी और इनको अपने घर में बुलाकर गलत काम करती थी। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा से कोई भी औरत इस तरह ना करे, अपने खामद को इस तरह कत्ल ना करवाए। ये अभी इनके बच्चे भी हैं, वो किधर जाएंगे? उनका क्या कसूर है? बाप भी उनका चला गया, अब माँ भी उसकी वो भी अंदर है। इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। और एक नौजवान जिसकी महज 21 साल उम्र है, जिसने अभी शायद ज़िंदगी के बहुत सारे ख्वाब पूरे करने थे और वो भी आशनाई के चक्कर में आज एक कातिल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि नाजिया बीबी किस किरदार की हामिल थी और वो जो मकतूल दुनिया से चला गया उसको कितना जानते हैं? नाजिया बीबी के बहुत ही मतलब गलत करैक्टर था। इसके घर लोग भी आते जाते थे, ठीक है। ये भी इसको भी अक्सर 1-2 दफ़ा देखा है कि किसी के घर आते जाते हुए। अच्छा। तो इसके माशाल्लाह 6 बच्चे थे इसके, यतीम हो ये गए। बिल्कुल यतीम हो गए। तो ये जो शख्स दुनिया से चला गया ज़ुबैर, ये बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, ये किस तरह का इंसान था? नहीं, ये अच्छा इंसान था, इसको अच्छा नहीं पता था, लेकिन इसके बच्चों को अपनी माँ के बारे में पता था। अच्छा, बासियत इंसान, बासियत अहले इलाका, आप लोग क्या मैसेज देंगे ऐसे लड़कों को जो अपनी उम्र से बड़ी ख्वातीन के साथ अफेयर चला लेते हैं, स्पेशली वो ख्वातीन जो मैरिड होती जी हैं? जी, इन कामों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। देखें अब इसका अंजाम, इसको सज़ा भी मिलेगी। ये लड़के को हाँ। 21 साल उम्र थी इसकी, तो वो भी अब सारी ज़िंदगी ये जेल में रहेगा, सारी ज़िंदगी जेल में जी, रहेगा। जी। ठीक, लोगों का भी यही कहना है कि सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे ये तो अब हमारी अदलिया पे डिपेंड करता है। आप इलाके के मोतबर इंसान हैं, अच्छी तरह जानते हैं इस फैमिली को, इस औरत का किरदार कैसा था और जो दुनिया से चला गया उसको किस हद तक जानते थे? किरदार ऐसा सी, मेरा ख्याल है किसी ने अज तक उन्हें बदतमीजी नाल नहीं बुलाया। जो दुनिया से चला दुनिया गया, तो चला गया ना, किसी नाल उनदी कोई होंदा ना, किसी नाल बैन उठन, अपना मेहनत करता सी, मजदूरी करता सी। अच्छा मजदूरी इन्नी कोई करता सी, लिया के बच्चों को हर शहर दुनिया की लिया के दिंदा सी। अच्छा। ठीक है, वो बीवी होंदी सी, बस उन्होंने नहीं हुआ बच्चा लगता इसकी सी। बीवी का क्या मामला क्या अगे था? भी 2-3 महीने निकल के चली गई होर लड़के नाल। अच्छा। 3 महीने बाद वापस आई, उनकी वालदा ने कहा भी ठीक है बेटा, तेरे बच्चों की माँ है तो किसी तरीके नाल गुजारा कर ला। वो फिर उधर ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ चली गई। ये इससे पहले भी क्या फोनों पे बातें करती थी लड़कों के साथ? जी मैम। तो आप लोगों ने, इलाके के लोगों ने कभी उसको नहीं समझाने मैम, की? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ हाँ, ਅਸੀਂ सारे किसी ਮਸਾ के ਆਏ घर का ਕਿ मामला ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ नहीं पता ਸੀ। क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? अब मैम, एक तरफ साफ बच्चे होना हैं चाहिए था। मासूम, 6 बच्चे हैं।